हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और 2023 में जो बच्चा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसने कंप्लीट करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर एनसीएफ या एसओएल से, तो उसकी डिग्री से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था। हालांकि मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये मैसेज रेगुलर के स्टूडेंट का था, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद एसओएल के स्टूडेंट को भी समझ में आ जाएगा कि डिग्री का उनका क्या स्टेटस है। तो उस बच्चे को जिसका मैसेज आया था उसको डिग्री की रिक्वायरमेंट थी, और चूँकि कन्वोकेशन हो गया था और कन्वोकेशन के बाद आपकी जो डिग्री है वो इशू कर दी जाती है और हार्ड कॉपी भी आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो डिग्री इन एडवांस इसका जो प्रोसेस है उसके लिए ये ऑप्शन बचा नहीं था। अब उसको चाहिए थी अपनी हार्ड कॉपी वाली डिग्री। तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने एग्ज़ामिनेशन ब्रांच विज़िट करा, और एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि डिग्री आप लोगों की प्रिंट हो गई हैं, चाहे वो एसओएल का बच्चा हो, रेगुलर का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, डिग्री आप लोगों की प्रिंट हो गई हैं। ठीक है, अपने मन में लड्डू थोड़ा सा खाना शुरू कर दो या फोड़ना शुरू कर दो। अब डिग्री तो प्रिंट हो गई है। अब एग्ज़ामिनेशन ब्रांच क्या करता है, जब डिग्री प्रिंट हो जाती है तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भेजना शुरू कर देता है। जैसे ए से हम बात करें, आचार्य नारायण देव कॉलेज है, आर्यभट्टा कॉलेज है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है, या बी से बात करें भारती कॉलेज है, भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, भागनी नियोजित्य कॉलेज है। फिर डी पे आ जाते हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स है, दयाल सिंह कॉलेज है। इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो डिग्री हैं वो डिपार्टमेंट में भेजी जाती हैं। बिकॉज डिग्री जब प्रिंट होकर आती है तो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच उसको वेरीफाई भी करता है कि डिग्री सारी ठीक हैं, जितनी डिग्रीज हमने इशू करने के लिए दी थी वो सारी डिग्री हमारे पास आई हैं या नहीं। फिर उसको वो कॉलेज या डिपार्टमेंट वाइज भेजना शुरू करता है। तो इस बच्चे को जिसने हमें मैसेज करा था, जो इसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि करंटली डिग्री एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की तरफ आ गई हैं और एग्ज़ामिनेशन ब्रांच ने डिग्री को सेंड करना शुरू कर दिया है, और एम अल्फ़ाबेट तक, मैट्रिक कॉलेज तक जो डिग्री हैं वो भेजी जा चुकी हैं। और उसके बाद फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एस से शुरू होता है, तो एम के बाद एस आने में कितना टाइम लगेगा और कितना नहीं। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, फरवरी के लास्ट वीक में, लास्ट सैटरडे जो आता है फरवरी के मंथ का, उस दिन कन्वोकेशन हुआ था और उस दिन के बाद डिग्री प्रिंट होने के लिए गई थी। ठीक है, अब डिग्री को प्रिंट होने में कितना टाइम लगता है कितना नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन फरवरी के लास्ट वीक में जब कन्वोकेशन हुआ उसके बाद मार्च का मंथ निकल गया, अप्रैल का मंथ निकल गया। तो और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज दे रहा हूँ ये 3 से 4 दिन पहले की इन्फॉर्मेशन है। तो 2 महीने में एसओएल के पास, एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के पास डिग्री आ गई और इन लोगों ने भेजना भी शुरू कर दिया। अब भेजना कब से शुरू करा था, क्या इन 2 महीने के अंदर डिग्री प्रिंट होने में 1 महीना लगा, 1.5 महीना लगा, फिर कब से उसको भेजना शुरू करा, इसकी जानकारी नहीं है। होपफुली मैं ये एज्यूम करता हूँ कि डिग्री एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में आने तक का समय और वहाँ से निकलने के बाद डिपार्टमेंट में जाने तक के समय, दोनों को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में डिग्री पहुँचने तक का जो समय है वो ज़्यादा होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप लोगों की जो डिग्री है वो बहुत ही जल्द एग्ज़ामिनेशन ब्रांच से आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भेज दी जाएगी, और फिर वहाँ जाकर आप लोग कलेक्ट कर सकते हो सकता है डिपार्टमेंट कुछ फंक्शंस या कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज़ करे, जैसे लास्ट ईयर करा था वो फेल हो गया था। हो सकता है कुछ और रिप्यूटेड, कुछ और मैनर्ड वे में इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करवाया जाए और आपको डिग्री दी जाए, या फिर हो सकता है कि आप लोगों को बाय पोस्ट डिग्री भेज दी जाए, या फिर हो सकता है कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट के थ्रू बुलाया जाए कुछ बच्चों को और डिग्री दी जाए। कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। जो बच्चा इस चीज़ को लेके बार बार क्वेरी करता है कि सर मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, एड्रेस चेंज हो गया है, मैं क्या करूँ। देखो यार, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो एसओएल आपको एड्रेस चेंज करने का मौका देगा, आप चेंज कर लोगे और उस नए एड्रेस पर डिग्री भेज देगा, या फिर आप एड्रेस चेंज नहीं कर पाए तो एसओएल आपके पुराने एड्रेस पर डिग्री भेजेगा। अगर वो वहाँ पर डिलीवर्ड नहीं हो पाई, वहाँ पर आपको कोई भी नहीं मिला, वो बच्चा नहीं मिला, तो वापसी वो डिग्री एसओएल कैंपस में चली जाती है और वहाँ जाकर आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कोई परेशान होने वाली, ट्रबल में आने वाली कोई भी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर जो बच्चा ग्रेजुएट हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर एनसीएफ या एसओएल से 2023 में, उसे डिग्री बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएगी। मैंने ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक लास्ट मंथ भी प्रोवाइड करी थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि यार अभी रुको, 1.5 से 2 महीना रुको। और अभी भी मैं ये कहूँगा कि कम से कम 20 से 25 दिन का और आप लोग इंतज़ार करो, डिग्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। तो
तो हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लीज़ बार बार एक चीज़ पूछने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैंने तो कायदे से ये कहता हूँ कि मैं जून से जुलाई तक का इंतज़ार करो डिग्री के लिए, आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और डिग्री आपके पास पहुँच जाएगी। थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए, जब इतना इंतज़ार आपने और किया है तो। जो बच्चे 2024 में ग्रेजुएट हुए हैं, जो एक्स स्टूडेंट है, सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम दिया है, उनको डिग्री अगले साल मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।